सोचो आप पाकिस्तान में बैठे हो और मोबाइल खोलकर टेमो ऐप पे क्लिक करते हो और बस कुछ ही क्लिक्स में आपको वो प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि हकीकत में बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन आपको टेमो पे वही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा होता है और फिर आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर कर लेते हो। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि आपका ये एक ऑर्डर हज़ारों पाकिस्तानी सेलर्स के लिए मौत का पैगाम हो सकता है, क्योंकि टेमो अब सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी ई कॉमर्स मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है और इसका असर सिर्फ शॉपिंग तक नहीं बल्कि आपकी जॉब, लोकल इकोनॉमी और पूरी इंडस्ट्री तक पहुंचेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टेमो की स्ट्रेटजी क्या है और इससे आपको और आपके मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको इसका सलूशन भी बताऊंगा। Temu, which offers very low prices on a variety of unbranded products made in China. You call Temu the most dangerous. They can access your credit card records. If you have a banking app on your phone, they can access your bank records. They can read all the text messages you ever sent. पाकिस्तान में ई कॉमर्स का सफर 2000 के शुरू में शॉप हाइव और होम शॉपिंग जैसी वेबसाइट से शुरू हुआ, फिर आई दराज और इसने मार्केट को काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज किया। तब ई कॉमर्स में बायर्स और सेलर्स की तादाद बहुत ज्यादा कम थी, लेकिन फिर आया कोविड-19 और कोविड-19 के दिनों में हर एक सेलर ने ऑनलाइन शिफ्ट होना शुरू किया ताकि घर बैठकर लोग शॉपिंग कर सकें। 2020 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान का ई कॉमर्स ऑलमोस्ट 45% ग्रो हुआ। लोकल सेलर्स के लिए ये एक नई उम्मीद थी। छोटे शहरों से लेकर कराची, लाहौर तक लोग अपने घरों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन जितनी तेजी से ये मार्केट ग्रो हो रही थी उतनी तेजी से इंटरनेशनल जायंट्स भी पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे और यहीं पर एंट्री होती है टेमो की। टेमो जो कि पिनडुओडुओ का सब्सिडरी है, वर्ल्ड का एक फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स ऐप है। ये प्लेटफॉर्म 2022 में यूएसए और यूरोप में घुसा और वहां अमेज़न और ईबे जैसे बड़े प्लेयर्स को हिलाकर रख दिया। टेमो की मेन स्ट्रेंथ है अल्ट्रा चीप प्राइसेस, गेमिफिकेशन और मैसिव सब्सिडीज। अब अल्ट्रा चीप प्राइसेस इसलिए क्योंकि वो मिडलमैन को हटाकर चाइनीज फैक्ट्री से डायरेक्ट प्रोडक्ट शिप करते हैं। गेमिफिकेशन इसलिए क्योंकि वो शॉपिंग को गेम बना देते हैं। आप पॉइंट्स अर्न करते हो, फ्रेंड्स को ऐड करवाते हो और आपको उससे डिस्काउंट मिलता है। मैसिव सब्सिडीज इस वजह से मेन स्ट्रेंथ है क्योंकि चाइना की गवर्नमेंट और टेमो की पेरेंट कंपनी पिनडुओडुओ के बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंड यूज करके वे प्राइसेस को अनरियलिस्टिक लेवल तक गिरा देते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ कि यूरोप, यूएसए, मिडल ईस्ट के बाद टेमो पाकिस्तान में भी अपनी सर्विसेज क्वार्टरली एक्सपेंड कर रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कब लोकल सेलर्स का मार्केट शेयर खा जाएगा। ये पाकिस्तानी सेलर्स और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सोचिए आप कराची, लाहौर, फैसलाबाद या सियालकोट में एक छोटी शॉप चलाते हैं जो मोबाइल एक्सेसरीज या फैशन आइटम्स ऑनलाइन बेचती है और उन आइटम्स में आपको प्रॉफिट होता है 15 से 20%। टेमो वही प्रोडक्ट डायरेक्टली चाइनीज फैक्ट्री से पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी के साथ बेच रहा है। 40% सस्ता, फ्री डिलीवरी और क्वालिटी भी बराबर या फिर उससे बेहतर। अब कस्टमर क्या चूज करेगा? वो टेमो से ऑर्डर करेगा, लोकल सेलर से नहीं। और ऐसा मैस स्केल पर होता है। लोकल सेलर्स की इनकम क्रैश हो जाएगी, लोकल जॉब्स खत्म हो जाएगी क्योंकि रिटेल शॉप्स और लॉजिस्टिक कंपनीज खत्म हो सकती हैं। पाकिस्तान की ऑलरेडी कमजोर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर और ज्यादा डैमेज होगा। यानी चीप शॉपिंग के चक्कर में हम अपनी इकोनॉमी की टांग काट रहे हैं और टेमो आपको अपनी ऐप में लाने के लिए बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स और इमोशनल क्लिक खेल रहा है। टेमो सिर्फ प्राइस वार नहीं खेल रहा बल्कि वो साइकोलॉजिकली भी खेल रहा है। होमो सोशल प्रूफ रिवार्ड सिस्टम, फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। ऐप खोलते ही टाइमर लग जाता है कि ये डील अब सिर्फ 30 मिनट के लिए वैलिड है। फिर सोशल प्रूफ, ऐप में दिखाते हैं कि कितने लोगों ने ये प्रोडक्ट ऑर्डर किया है जिससे लगता है कि ये ट्रस्ट वर्थी है, ये ठीक है। फिर एक रिवार्ड सिस्टम है, रोज ऐप खोलने पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं और आप किसी भी प्रोडक्ट में उस पॉइंट को यूज कर डिस्काउंट ले सकते हो और लोगों को इन्वाइट करने के बाद भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलते हैं और ये सब चीजें मिलकर शॉपिंग को एडिक्शन बना देते हैं। ये वो टैक्टिक्स हैं जो कि पाकिस्तानी कस्टमर को साइकोलॉजिकली हुक कर रहे हैं और लोकल बिजनेस को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ सस्ती शॉपिंग नहीं बल्कि टेमो आपके मोबाइल का डाटा भी चोरी कर रहा है। चाइना की कंपनीज पे प्राइवेसी कंसर्न्स हमेशा से रहे हैं और टेमो की पेरेंट कंपनी पिनडुओडुओ ऑलरेडी यूएसए में गूगल प्ले स्टोर से हटा दी गई थी क्योंकि उनके एप्स यूजर के डाटा को अनऑथराइज्ड तरीकों से एक्सेस कर रहे थे। पाकिस्तान में डाटा प्रोटेक्शन लॉ अभी वैसे भी बहुत ज्यादा वीक है तो इस वजह से टेमो पाकिस्तानी यूजर्स का डाटा
डाटा चाइना में किसी भी तरीके से यूज कर सकता है विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। तो क्या हम टीमू को रोक सकते हैं? अगर हकीकत देखी जाए तो नहीं। ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है और कोई भी यूएस, चाइनीज और यूरोप की कंपनी हमारे मार्केट में आगे कम्पीट कर सकती है, लेकिन आप एक स्मार्ट बायर और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनकर पाकिस्तानी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। जब भी मुमकिन हो पाकिस्तानी सेलर से खरीदें, चाहे दराज, इंस्टाग्राम शॉप्स या फिर लोकल वेबसाइट से। प्राइस के साथ क्वालिटी, आफ्टर सेल्स सपोर्ट और वारंटी को भी कंसीडर करें, जो कि आपको लोकल सेलर ही दे सकता है। लोकल बिजनेसेस को सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें, उनकी वीडियोस को आगे शेयर किया करें, उनको लाइक किया करें और रिव्यूज दिखा करें। गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग ई कॉमर्स और डाटा प्राइवेसी रेगुलेशंस की तरफ पुश करें ताकि लोकल सेलर्स का कंपटीशन फेयर हो, क्योंकि हम सब मिलकर अगर अपनी लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करेंगे तो शीन, अली एक्सप्रेस, टीमू जैसी कंपनीज हमारी मार्केट पे राज करेंगी और हम सिर्फ कंज्यूमर्स बनकर रह जाएंगे, प्रोड्यूसर्स नहीं। सोचे टीमू आपको सस्ती शॉपिंग के सपने दिखा रहा है, लेकिन सही सपना तब पूरा होगा जबकि आपका अपना शहर, अपना मुल्क तरक्की करेगा। आज अगर हम हर एक लोकल सेलर को इग्नोर कर देंगे तो पाकिस्तान में बिजनेस कोई भी नहीं करेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जॉब्स खतरे में आ जाएंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स स्ट्रॉन्ग हो तो इस वीडियो को शेयर करो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करें कि क्या आप टीमू से शॉपिंग करेंगे या फिर आप लोकल सेलर से माल लेंगे। मैं हूं अब्दुल्ला हुसैन अंसारी, मिलते हैं अगली पावरफुल वीडियो में।